नमस्कार छात्रों, परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 22वां रिद्धि और व्यक्तित्व का विकास इस पाठ के दूसरे वीडियो के अंतर्गत कुछ रहे हुए मुद्दों का अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकता। हमारी ऊंचाई कितनी बढ़ती है? आयु के 18 वर्ष तक सामान्यतः हमारी ऊंचाई बढ़ती है, यह तुम पढ़ चुके हो। अपनी जान पहचान के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों को याद करो। देखो कि उनमें से तुम्हारे माता पिता से खूब ऊंचे अथवा बहुत कम ऊंचाई वाले कितने लोग हैं। हमारा चेहरा मोहरा, हमारे अंगों की रचना जैसे बहुत से शारीरिक लक्षण सामान्यतः हमारे माता पिता के समान होते हैं। एक ही परिवार के लोगों में कई बातों में समानता दिखाई देती है। हमारे कुछ लक्षण हमारे दादा दादी, मामा मौसी या चाचा बुआ के लक्षणों जैसे होते हैं। यही कारण है कि उनसे परिचित लोग, परंतु जो पहले हमसे कभी भी मिले नहीं हैं, कई बार हमें इसी साम्य के आधार पर हमें पहचान लेते हैं। इसका अनुभव आपको भी आया होगा। अपने कुटुंबियों जैसे कुछ लक्षण हमें जन्मतः आने की प्रक्रिया को ही आनुवंशिकता ऐसा कहते हैं। हमारे शरीर के बहुत लक्षण अपने सगे संबंधियों के लक्षणों जैसे होने पर भी जन्म से हमारे अंदर कौन से लक्षण आनुवंशिकता द्वारा आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, इस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। पढ़ो और विचार करो। कारखाने के किसी मालिक ने बहुत परिश्रम द्वारा अपना व्यवसाय बढ़ाया था। उसके 3 सहायक थे। वह विचार करने लगा कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तब यह कारखाना संभालने के लिए किसे दिया जाए। इसे निश्चित करने के लिए उसने एक प्रयोग करने का विचार किया। उसने प्रत्येक को 5 लाख रुपए दिए और कहा कि उस राशि का वे जैसा चाहे वैसा उपयोग करें। 1 वर्ष के बाद कारखाने के मालिक ने तीनों को बुलाकर पूछा कि उन लोगों ने उन पैसों का क्या किया। तो पहला सहायक कहता है, आपके द्वारा दिए गए पैसे मैंने बिल्कुल सुरक्षित रखे हैं। मेरे अतिरिक्त वे किसी के भी हाथ नहीं लग सकते। आप जब कहे मैं वे रुपए लाकर आपको दे सकता हूँ। दूसरा सहायक कहता है, हम वर्ष भर में एक बार अपने मजदूरों को बोनस देते हैं। इस बार मैंने सबको दोगुना बोनस दिया और सम्मानित भी किया। हमारे सभी मजदूर अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार रुपए मैंने ऐसे अच्छे काम में लगा दिए। तीसरा सहायक कहता है, आपके द्वारा दिए गए पैसों से मैंने एक और अधिक मशीन अच्छी सी मंगवाई है। उसके द्वारा अपने उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, इसलिए उसकी बहुत अधिक मांग भी आ रही है। 7-8 महीनों में ही लगभग 25 लाख रुपए का लाभ हुआ है। मजदूरों के लिए उपहार गृह की आवश्यकता थी, इसलिए 10 लाख रुपए मैंने उपहार गृह के लिए इमारत बनवा दी है। 5 लाख रुपए मैंने अपने कारखाने के मजदूरों के लिए मजदूर कल्याण कोष में जमा कर दिए। पुरानी मशीनों को शीघ्र ही बदलना पड़ेगा। सोचता हूँ कि बचे हुए 10 लाख रुपए उसके उपयोग में लाऊं। तुम अवश्य जान गए होगे कि कारखाने के मालिक ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया होगा। इस कहानी का तात्पर्य क्या है? थोड़ा विचार करो, सोचो। अच्छा विकास होने के लिए हमें आनुवंशिकता द्वारा बहुत से कौशल सीखने की क्षमता प्राप्त होती है। बढ़ती आयु में अपनी स्वयं की क्षमता पहचानने और विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है। कौशलों के आधार पर स्वतंत्रतापूर्वक सक्षम और समृद्ध जीवन व्यतीत करने की तैयारी होती है। अगला मुद्दा है संतुलित आहार। तुम जानते हो कि वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में वृद्धि की आयु में कुपोषण के कारण आहार के विभिन्न घटक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। अच्छा आहार मिलने पर कद जितना ऊंचा हो सकता था
उसकी अपेक्षा वह कम रह जाता है। वृद्धि की आयु बीत जाने पर अच्छे आहार का वृद्धि के लिए उपयोग नहीं होता, इसलिए जब आवश्यक है तब संतुलित आहार लेना चाहिए। विकास के अन्य पूरक घटक। उत्तम विकास होने के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ अपेक्षित व्यायाम की आवश्यकता होती है। अच्छी पढ़ाई करने के साथ साथ व्यसनों के कुप्रभावों से दूर रहने की भी सावधानी रखनी चाहिए। अच्छी रुचियों, अच्छे शौक का संवर्धन करना चाहिए। खेल तथा अन्य कौशलों में सहभागी होना चाहिए। ऐसी सावधानी रखने पर प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा विकास होता है। लड़का हो या लड़की, प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने और अपना जीवन समृद्ध बनाने का समान अवसर का पूर्ण अधिकार है। अगला मुद्दा है, मैं एक अलग व्यक्तित्व। तुम्हारे वर्ग के कुछ लड़के लड़कियां पढ़ाई में आगे होते हैं तो कुछ खेल में आगे होते हैं, कुछ सुंदर ढंग से गाते हैं, कुछ नाटक में सहजता से काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों की अपेक्षा अलग होता है। हमारी शारीरिक तथा मानसिक रचना की तुलना अन्य लोगों की रचना से वह बिल्कुल भी नहीं हो सकती, यानी अलग अलग होती है। हमें क्या करना अच्छा लगता है तथा हम किस बात का अभ्यास करते हैं, इनके आधार पर हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। वृद्धि की इस अवस्था में ही हम यह विचार करना सीखते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब हम अच्छे विचारों के अनुसार आचरण करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व तभी अच्छा कहा जा सकता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। अच्छे मूल्य केवल परीक्षा में लिखने के लिए नहीं होते, वे अपने आचरण में उतारने के लिए होते हैं। यानी सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ हमें अच्छी आदतें भी होनी चाहिए। हमने क्या सीखा? जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक हमारा भार और ऊंचाई बढ़ती है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। अपने माता पिता, शिक्षक तथा अन्य बड़े लोगों से हम अनेक कौशल सीखते हैं। एक ही परिवार के लोगों में अनेक बातों में साम्य दिखाई देने पर भी प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों से अलग होता है। हम अधिक से अधिक जितने कौशल आत्मसात करते हैं, हमारी दूसरों पर निर्भरता उतनी ही कम हो जाती है। कौशलों के आधार पर स्वतंत्र रूप से उपयोगी और समृद्ध जीवन व्यतीत करने की तैयारी होती है। होमवर्क, आपको यह स्वाध्याय दिया है, उसमें कई प्रकार के प्रश्न आपको दिए, जैसे आप क्या करना चाहिए, थोड़ा सोचो, प्रश्नों के उत्तर लिखो, सही या गलत लिखो। इन सभी पर आपको विचार करना है। कुछ प्रश्नों के लिए इंटरनेट का भी आधार लेना है, घर के सदस्यों से चर्चा भी करनी है और पाठ फिर से पढ़कर सभी सवालों के जवाब आपको नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।